उन्होंने 6 फुट का कहा होता था तो वो 5 फुट हो जाती थी, 5 फुट से 4 फुट हो जाती। तो हम जब काम करते थे तो हमें मुख्तलिफ आवाज़ें आती थी कि जाओ यहाँ से, क्यों कर रहे हो ये काम, क्या नाम है। कफन काफ़ी वो था, सफ़ेद था बिल्कुल, मतलब ऐसे लगता शुएब किधर जा रहे हो, काफ़ी हमारे नाम भी लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने हकीकी घर में। ये हमारा हकीकी घर है, सब ने एक दिन यहाँ पर आना है। ये कब्रिस्तान डंडा वड्डा कब्रिस्तान के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कई वाक़यात इस कब्रिस्तान के बारे में सुने हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। यहाँ के जो गोरकन काम करने वाले हैं, जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें उनके नाम से पुकारा जाता है कि वापस आ जाओ, अपनी आखिरत संभालो। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। ये हमारे पास गोरकन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जनाब? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शुएब खान। शुएब खान। अच्छा शुएब, आपको कितना अरसा हो गया इस कब्रिस्तान में? मुझे तकरीबन हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। पहले यहाँ पे कौन था? आपके रिश्तेदारी थे कोई? वालिद साहब। वालिद साहब थे। अच्छा शुएब, यहाँ पे बड़े वाक़यात मशहूर हैं, आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। क्या वाक़यात मुझे बताएंगे थोड़ा सा? शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई आवाज़ें हैं। जब हम कब्र की खुदाई करते थे तो हमें भी आवाज़ें आती थी, ठीक है। तो खौफ सतारी नहीं होता यहाँ पे? खौफ ही तारी होता था। जब हम उन्हें कब्र की खुदाई करते थे तो हमें बहुत मुश्किल दरपेश आती थी। तो हम जब काम करते थे तो हमें मुख्तलिफ आवाज़ें आती थी कि जाओ यहाँ से, क्यों कर रहे हो ये काम, मतलब मुख्तलिफ आवाज़ें थी। जैसे तो कोई लड़के आवाज़ें देते थे? काफ़ी भारी आवाज़ें थी, बड़े बड़े आदमियों की, औरतें भी थी। तो वो शख्स नज़र नहीं था जो आवाज़ें देता था? नज़र, हम काम छोड़ के उधर हमारी सारी तवज्जो उस तरफ हो जाती थी। इस वजह से हम अपना जो काम करना था, जो हमारा बेसिकली जो काम था वो हम कर नहीं पाते थे। तो इस वजह से बहुत से ऐसी कब्रें जो ऑर्डर पे हमने तैयार करनी होती थी, तो वो काम छोड़ के हमें जाना पड़ता था। शुरू में खौफ आता था, डर आता था। तो कोई वाक़या जो मशहूर है, कोई एक वाक़या बताएंगे? वाक़या ऐसा था कि हम एक कब्र, बहुत पुरानी कब्र थी, वो हमने खुदाई की कि चले देखते हैं, काफ़ी पुरानी कब्र है, इसके नीचे कोई इसको दफना देंगे। हमने जब वो कब्र खोदी तो काफ़ी पुरानी कब्र थी। तो जो उसमें औरत थी, मैं देख रहा हूँ कि आप अभी बात करते हुए घबरा रहे हैं ये वाक़यात बताते हुए। तो ये खौफ तारी था शुरू से ही। तो अब जब मैंने कब्र खोदी थी तो वालिद साहब भी मेरे साथ थे। तो वो जो औरत थी ना, उसका क्या नाम है, कफन काफ़ी वो था, सफ़ेद था बिल्कुल, मतलब ऐसे लगता है जैसे गंदा हुआ ही नहीं था। गंदा हुआ ही नहीं था, ऐसे लगता था जैसे अभी कोई दफना के गए हैं। ओए। तो कितना अर्सा तक पहले वो कब्र थी? पुरानी कब्र थी? तकरीबन मैं 1.5 साल पहले का वाक़या बता रहा हूँ आपको मैं। नहीं, कब्र कितने साल पुरानी थी? कब्र वो जब मैंने पापा से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये इसको तकरीबन अगर बात लगाए जाए तो ये तकरीबन 40 से 45 साल। ओए माशाल्लाह, क्या बात है। वो अगर फिर आप लोगों ने ढप दी होगी वहीं पे? हाँ, हमने उसको छोड़ दिया, उसको वापस जैसे वो बनी थी बाकायदा हमने उस पर फूल वगैरह भी डाल दिए कि चलो ये नेक परहेजगार औरत है, तो अल्लाह इनको बख्शी हुई, क्योंकि अल्लाह की बख्शिश थी, बिल्कुल ज़रूरी है। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो फिर पता करवाया था कुछ औरत के बारे में? औरत ने मोहल्ले में हमने बात की थी कि ये ऐसे नामी औरत की हमने कब्र ढूंढी है। तो इस औरत के बारे में काफ़ी चर्चे हुए। तो उन्होंने बताया कि ये जब मोहल्ले में रहती थी काफ़ी परहेजगार थी, मतलब नमाजी परहेजी थी और नेक खतून थी। हज वगैरह उम्रा वगैरह भी किया। तो जो वाक़यात मशहूर हैं इधर दरख्तों वगैरह को खौफनाक को लेके, वो क्या चीज़ है? बेसिकली जो होते हैं ना पुराने दरख्त, जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, उस पे हैं। क्यों ये जो अभी नए दरख्त आ रहे हैं ना, ये जो अभी उगते हैं, कब्र तैयार होती है, तो ये तो शहतूत का दरख्त लगा हुआ है ना, इस पे कुछ भी नहीं है। आगे जाएंगी कोई और पुरानी, कोई किक्कड़ की होगी, कोई और दरख्त होगा, बेरी वगैरह होगा, उस पे आपको निशानदेही हो सकती है कि यहाँ पे आपको खतरा हो सकता है। ओए यहाँ पे अभी भी खतरा हो सकता है। ये अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, ठीक है, मगरिब के बाद यहाँ पे आपकी वजह से मैं यहाँ पे रुका, वरना हमारा काम नहीं है। खौफ तारी होता है। तो जब यहाँ पे आप कब्र वगैरह खुदाई वगैरह करते हैं, जब घर जाते हैं तो खौफ नहीं आता? क्या करते हैं फिर? खाना वैसे ही खा लेते हैं? जब जाते हैं घर, सबसे पहले तो हम अल्लाह से तौबा करते हैं, ठीक है, फिर हम वज़ू करके गुस्ल करके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर कहीं जाके सुकून होता है कि यार हमारी भी आखिरी जगह यही है। तो इस वजह से हम मजबूरी के तहत, ये हमारा काम है, इसको खुदाई करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो ये हम काम इसलिए करते हैं कि चलो हमारा भी रोजी रोटी लगी है, लेकिन आखिरत याद रहती है इस काम से। ये वो बेसिकली जगह है जो हम यहाँ पे अपनी आखिरत तैयार कर, आखिरत को अपनी संवार सकते हैं। तो जिस तरह के नेक लोगों के, बुरे लोगों की कब्रें खोदते होंगे, कोई ऐसे वाक़यात आते हैं?
बुरे लोग का एक वाकया हुआ था जब मैं अपने पापा के साथ खड़ा था, तो उन्होंने कब्र खोद रहे थे, तो वो कब्र के हमने पैसे पहले ले लिए थे कि उन्होंने कहा कि कब्र है तो उसका नमाज जनाजा 8 बजे तक दफना देना। तो वो हमने जब कब्र स्टार्ट की, सुबह 10 बजे हमने स्टार्ट की थी, तो वो कब्र ऐसी थी कि वो खुद मतलब उसको हम खुदाई करते थे, वो उसको असर ही नहीं था होता है, वो मिट्टी इतनी वो हैवी हो गई थी, हार्ड हो जाती थी मिट्टी। हार्ड हो जाती थी। हम वो जो उसकी बेस निकालते थे, जितना उसका साइज़ करते थे ना, वो साइज़ उतना ही था। उन्होंने 6 फुट का कहा होता था, तो वो 5 फुट हो जाती थी, 5 फुट से 4 फुट हो जाती थी। आप लोग 6 फुट पूरा करते थे, वो 4 फुट हो जाते से 5 फुट आ जाती थी। वो ये इस किस्म की पता नहीं क्या, वो हमारी या ज़मीन उसे कबूल नहीं था करना चाहती, कुछ ऐसा कुछ है था। तो जब हमने अपने बड़ों को बात की कि ऐसे, हमने रात के 10-11 बजे जब उन्होंने कहा कि अभी तक कब्र क्यों नहीं तैयार हुई, 8 बजे का टाइम था, 10 बज गए। हाँ 10 बज गए। तो हमने जब उन्हें बताया कि ये ऐसे हो रहा है, तो हम ये आपका काम नहीं कर सकते, इसको अगले दिन पे रख ले, हम बड़ों से बात करेंगे, शायद वो कुछ हल करे। क्यों, हमने तो जॉब करते हैं, तो ये जनाजा भी लेट हो गया उसका, 8 बजे का लेट हो गया। ठीक है, तो वो जब वो हमने मेरे वालिद का फिर वो दोस्त था, उनके जानने वाला, काफ़ी पुराना दोस्त था, वो भी ये पास ही कब्रिस्तान है वहाँ पे यही काम करता है। फिर उन्होंने कोई तलावत वगैरह की, उनको पता था, उन्होंने तलावत वगैरह कोई ख़त्म वगैरह किया। तो फिर कौन था शख्स, पता लगा, मालूमात हुई किस बार, कौन था शख्स, क्या करता था वो? जब दफन किया ना, उसी रात को फिर उन्होंने बताया कि ये शख्स ऐसा था, को काफ़ी मतलब क्या करता था, कोई लोग इतने खास भी नहीं थे। वो कहते जनाकार था और शराबी था। तो ये मुसलमान अगर एक मुसलमान की कब्रिस्तान में, तो ऐसे लोगों की जगह भी नहीं है। अगर हमें तंगी आ सकती है तो फिर उसे क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तो उन्होंने मुसलमान के कब्रिस्तान में उसे दफनाया है, मुसलमान ही था ना वो, मुसलमान ही था, तो इतना बदकार था। तो आप लोगों को मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ, आपको किसी ने नाम से बुलाया हो? हम ऐसे जब काम करते हैं ना, तो सब तो चले जाते हैं, हम अपना कांडी बेलचा जो हमारा औजार होते हैं, हमने वो पकड़े होते हैं, हाथ मुंह धोने लगते, तो हमें पीछे से आवाज़ें आती है कि शुएब किधर जा रहे हो, काफ़ी हमारे नाम भी लेते हैं, किधर जा रहे, हम और नहीं करते। इस वक्त मेरा सर बहुत भारी हुआ है, यकीन माने मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस ये हमारा मजबूरी है, रोज़ का काम है, और कब समझे ये हमारी आखिरत की ज़िंदगी है, यही तो मेन पॉइंट है हमारा। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग नेक होते हैं उन लोगों के लिए अजर भी होता है। जिस तरह 60 साल पुरानी कब्र, 40 साल पुरानी कब्र, पता नहीं 40 साल या 45 साल, 40-45 साल पुरानी कब्र जो बताई है कि उसको खुदाई की तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी कब्रें भी इन्हें खोदना पड़ती हैं, जो कि कब्र खोदते हैं 6 फुट की खोदते हैं, तो दोबारा ऐसे लगता है कि जैसे वो 5 फुट की हो गई है, 4 फुट की हो गया, ज़मीन उसे कबूल करना नहीं चाहती। अल्लाह ताला हमें ऐसी अज़ियत से बचाए। अगर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इज़्ज़त दी है, तो या अल्लाह हमें मरते हुए भी इज़्ज़त देना, और या अल्लाह हमें अपने नेकोकारों में लिखना, ना कि बदकारों में हमें लिखना। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, और आप भी अपनी आखिरत के लिए कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।